पति पत्नी और वो जैसी मूवीज तो आपने पक्का देखी होंगी, बट क्या आपने पति पत्नी और घोस्ट वाली मूवी देखी है? अगर नहीं तो आज मैं एक ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें एक लड़की अपने पति को छोड़कर एक घोस्ट के प्यार में पड़ जाती है। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम ज़्यादा लेट ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है रैंक के साथ, जो घर आते ही अपनी होने वाली बीवी सोम को देखकर डर जाता है क्योंकि सोम ने एक चुड़ैल का गेटअप किया था। सोम और रैंक दोनों फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, बट काम की वजह से रैंक सोम को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाता। इसलिए जब सोम रैंक को सेक्स करने के लिए कहती है तो वो चुपचाप सो जाता है और यहाँ सोम अपने टूटे अरमान लेकर बस गुब्बारा ही फुलाते रह जाती है। इनके रूम के बाहर हम एक पॉल नाम के लड़के को देखते हैं जो चुपके से सोम को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है शूटिंग की तरफ, जहां फिल्म डायरेक्टर हीरो के आने तक रैंक को हीरोइन के साथ खड़ा कर देता है और हीरोइन अलीसा को रैंक के साथ किसिंग सीन करने को कहता है। रैंक पूरी इंडस्ट्री में सबसे स्मार्ट ही लड़का है, इसलिए हीरोइन तो उस पर मरती ही है, डायरेक्टर भी रैंक पर मरता है और वो खुद भी एक क्लिकिंग सीन रैंक के साथ करने लगता है। बट ये सब सोम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इस बारे में वो रैंक से बात करती है, बट रैंक उसे इग्नोर करके चला जाता है। शूटिंग खत्म होने पर अलीसा रैंक पर डोरे डाल रही थी और ये सब देखकर सोम रोने लगती है और घर अकेले ही चली जाती है। जब लेट नाइट तक रैंक घर नहीं आता तो सोम सो जाती है। अब हम यहाँ पॉल को देखते हैं जिसके कंधे पर सर रखकर सोम सो रही थी। पॉल और कोई नहीं, एक स्पिरिट है जो सोम को लाइक करता है। नेक्स्ट डे भी सोम सेम रूटीन फॉलो कर रही थी, पहले शूटिंग फिर घर, बट इस बार कुछ अलग होने वाला था। अब जब वो घर पहुंचती है तो अलीसा को वहां देखती है जो रैंक के साथ इंटीमेट हुई थी। अलीसा सॉरी कहकर वहां से निकल जाती है, बट अलीसा के साथ सेक्स करने को रैंक गलत नहीं मानता और वो इस उम्मीद में सोम के साथ ब्रेकअप कर लेता है कि बाद में वो मान ही जाएगी। बट इस बार रैंक की ऐसी हरकत से सोम का दिल टूट गया था और वो रैंक के साथ बिताए सारे वो लम्हे याद करने लगती है जहाँ रैंक दूसरी लड़कियों के लिए उसे हमेशा इग्नोर कर दिया करता था। ये सब सोचते सोचते वो बिल्डिंग के टॉप में पहुंच जाती है और जंप मारकर सुसाइड करने की सोचती है, बट इतने में पॉल वहां पर आ जाता है और उसे किसी तरह बचा लेता है। सोम पॉल पर गुस्सा करती है, बट पॉल उसे ज़िंदगी के मायने बताता है और कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। अभी अभी सोम का ब्रेकअप हुआ था और अब उसके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा था जो उसे पूरे जहान की खुशियाँ देने का वादा कर रहा था। इसलिए सोम पॉल को कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से चली जाती है। अब पॉल सोम के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। वो कभी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता तो कभी डिनर, और ये सब सोम को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि रैंक ने कभी उसे इतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं थी। सोम पॉल से कहती है वादा करो कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ोगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। पॉल यहाँ उसे प्रॉमिस करता है, बट दूसरी तरफ सेम प्रॉमिस अलीसा रैंक से मांग रही थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। बट अब रैंक को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और वो अलीसा के साथ नहीं रहना चाहता था। फिल्म इंडस्ट्री का काम छोड़कर सोम अब एक सैलून में काम करने लगती है जो रैंक के ही अंकल आंटी का था। सोम अंकल आंटी को पॉल के बारे में बताती है कि वो उसे आजकल डेट कर रही है और वो उसके नेक्स्ट वाले अपार्टमेंट में ही रहता है, और सेम बात आंटी बाद में रैंक को बता देती है। बट रैंक जानता था कि जिस बारे में सोम बता रही है उस अपार्टमेंट में पिछले 10 साल से कोई नहीं रहता। अब नाइट को पॉल केक लेकर सोम के घर पहुंचता है और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले जाता है। दरअसल पॉल का आज बर्थडे था और वो इस खास मौके पर सोम को प्रपोज करता है। सोम भी अब पॉल के साथ काफ़ी खुश थी तो वो उसे हाँ कर देती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग सोम काम पर आती है तो रैंक उसका रास्ता रोकता है और उसे बताता है कि जिस अपार्टमेंट की तुम बात कर रही हो वहाँ कोई नहीं रहता। तुम क्या किसी घोस्ट के साथ रिलेशनशिप में हो? इस बात पर सोम को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाती है। उसे मालूम था रैंक उसकी रिलेशनशिप तोड़वाना चाहता है। अब शाम को सोम पॉल को टच करके उसके अस्तित्व की पुष्टि करती है, जो पॉल को थोड़ा अजीब लगता है, और सोम उसे कहती है अगर तुम रियल ना भी हो तब भी मैं तुम्हें प्यार करूंगी। पॉल को अब समझ आ जाता है कि सोम के कान उसके वजूद को लेकर कौन भर रहा है, और नाइट में वो रैंक के दोस्त मिल के पास जाता है और उसे खूब डराता है। नेक्स्ट डे रैंक और उसके फ्रेंड्स एक बुद्धिस्ट को बुलाते हैं और बुद्धिस्ट सोम को कहता है
तुम जिसे प्यार कर रही हो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक घोस्ट है, और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो उसे एप्पल खिलाना या फिर उसके साथ कोई पिक क्लिक करना। बट सोम बुद्धिस्ट की बातों में भी यकीन नहीं करती और उसे लगता है कि सब मिलकर उसकी ये रिलेशनशिप तोड़वाना चाहते हैं, तो वहाँ से चली जाती है। काम से वापस लौटकर वो पॉल के रूम का दरवाज़ा नॉक करती है, बस ये कंफर्म करने के लिए कि क्या सच में पॉल वहाँ रहता है। बट तभी पॉल सच में अंदर से आ जाता है। कंफर्मेशन के लिए सुम पॉल को एक एप्पल देकर खाने को कहती है, बट पॉल पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर देता है। फिर सुम कहती है चलो साथ में पिक क्लिक करते हैं, बट इस बार भी पॉल बहाना बना देता है और कहता है मुझे पढ़ाई करनी है। सोम भी नाराज़ होकर वहाँ से अपने रूम में चले जाती है। अब पॉल काफ़ी गुस्से में था क्योंकि इससे पहले कभी सोम ने उस पर इतना शक नहीं किया था। तो वो सीधा रैंक के 3 दोस्तों के पास जाता है और भूत बनकर उन्हें खूब डराता है। इसके बाद वो रैंक के अंकल आंटी के पास जाता है जो इस पूरे फसाद की जड़ थे, और उनको भी वो अपना डरावना चेहरा दिखाकर पूरी रात डराता है। इधर दूसरी तरफ सोम अपने रूम में सोई थी जहाँ उसे किसी की आहट सुनाई देती है, और जब वो उठती है तो पॉल वहाँ पर खड़ा हुआ था जो अपनी गर्दन को उल्टा मोड़ देता है। बट ये सब सोम का महज एक सपना था, और जब वो अपने सपने से उठती है तो पॉल उसके साइड में बैठा हुआ था। पॉल उसे ना डरने के लिए कहता है और फिर उसे प्यार से सुला देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोम की आंख खुलती है तो वो सीधे कैमकॉर्डर में लास्ट नाइट वाली वीडियो देखती है जिसमें पॉल सच में नहीं दिख रहा था। दरअसल सोम ने पहले ही रूम में कैमकॉर्डर फिट कर दिया था क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पॉल पर शक होने लगा था। अब सोम फ़ौरन रेडी होकर पॉल की तहकीकात करने कॉलेज जाती है जहां पॉल ने बताया था वो पढ़ता है। वहां जाकर उसे एक टीचर से पॉल की स्टोरी पता चलती है। मूवी अब फ्लैशबैक में जाती है जहां टीचर सोम को बताती है पॉल एक ली नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था और ली भी पॉल को बहुत प्यार करती थी। बट एक दिन जब पॉल कॉलेज से घर जल्दी आया तो उसने देखा कि ली किसी और बंदे के साथ इंटीमेट हो रही है, और इसके बाद पॉल ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये स्टोरी बिल्कुल सोम की लाइफ जैसी थी, बट फ़र्क ये था कि सोम को पॉल ने बचा लिया था बट पॉल को बचाने वाला कोई नहीं था। इधर दूसरी तरफ रैंक सोम के लिए काफ़ी चिंतित था। वो जानता था घोस्ट आज नहीं तो कल सोम को पक्का हर्ट करेगा। उसकी ये दुविधा को देखकर बुद्धिस्ट उसको एक उपाय बताता है जिसमें वो रैंक की बॉडी से उसके स्पिरिट अलग करके पॉल के पास भेजेगा और फिर रैंक पॉल से लड़कर उसके स्पिरिट को भगा देगा। इस पर रैंक अग्री हो जाता है। अब जब यहाँ सोम वापस आती है तो बेचारा पॉल चुपचाप सोम के रूम में बैठा हुआ था। उसे भी अब पता चल गया था कि सोम को अब सब कुछ पता चल चुका है। बट सोम यहाँ पॉल को कहती है तुम चाहे रियल हो या घोस्ट हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगी। वो पॉल को ये बता देती है कि वो जानती है वो एक घोस्ट है। बट तभी रैंक के स्पिरिट वहाँ पर पहुँच जाती है और वो पॉल पर अटैक करता है। बट इस बात से बेखबर कि सामने रैंक नहीं रैंक के स्पिरिट है, सोम उसे निकल जाने को कहती है और वापस कभी अपना चेहरा ना दिखाने को बोलती है। रैंक का दिल अब खामोश सा हो जाता है। उसे जो अपने प्यार पर इतना यकीन था वो सब एक पल में सोम ख़त्म कर देती है और बेचारा रैंक वहाँ से चुपचाप चले जाता है। कुछ देर बाद रैंक के दोस्त दौड़ते हुए सोम के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि रैंक मर चुका है। सोम के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं रैंक के लिए प्यार था, तो वो रोते हुए बुद्धिस्ट के पास पहुँचती है जहाँ रैंक की बॉडी थी। बुद्धिस्ट उसे बताता है अगर रात से पहले रैंक की स्पिरिट वापस अपनी बॉडी में नहीं लौटी तो रैंक हमेशा के लिए चला जाएगा। किसी को उसकी स्पिरिट को वापस लाना होगा। सोम वापस भागते हुए पॉल के पास पहुंचती है और रोते हुए उसे रैंक के स्पिरिट को वापस लाने को कहती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैंक की स्पिरिट अंधेरे में दूर जा रही होती है और तभी पॉल उसके पास पहुंचता है जो रैंक को वापस अपने शरीर में लौट जाने को कहता है। रैंक पॉल को कहता है सोम के बिना मैं डेड ही ठीक हूँ। यहाँ रैंक की बॉडी के पास आकर सोम भी रो रही होती है और उसे बुला रही होती है। पॉल रैंक को कहता है तुम वापस जाओ, मैं तुम्हारे बीच कभी नहीं आऊँगा। रैंक वापस अपनी बॉडी में लौट जाता है और उसे जिंदा देखकर सोम उसे गले लगा लेती है। बट पॉल जो अभी फिर से एक बार अकेले हो गया था वो अंधेरे की तरफ आगे बढ़ जाता है। मूवी के लास्ट में हम रैंक और सोम को एक साथ देखते हैं जहां वो दोनों पॉल के रूम में जाते हैं और पॉल की फ़ोटो देखकर उसे याद आता है कि पॉल ने कहा था वो 10 सालों से कभी बीच के किनारे नहीं गया। बस इसी के साथ वो दोनों पॉल की तस्वीर लेकर बीच के किनारे जाते हैं और इसी सैड एंडिंग के साथ एक घोस्ट लव स्टोरी का भी दी एंड हो जाता है।